बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक मसले की तरफ तवज्जो दिलवानी है और अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना, उसने कई चीज़ों का हल जो है ना वो इसी जहान में रखा हुआ है। हम ये समझ रहे होते हैं कि इस चीज़ का ये इलाज है, लेकिन खुदा की ज़ात ने उसके कई इलाज, कई हल रखे होते हैं। सिर्फ़ होता ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है, हमें उस पर सर्च करने की ज़रूरत है, हमें तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। एक जो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना है वो ये कि चूँकि इधर सरगोदा में ही हम बात कर सकते हैं, हर शहर का यही हाल है कि रोज़ाना इतने लोग रब्ता करते हैं ना कि भाई फ़लाँ को ब्लड की ज़रूरत है, फ़लाँ जगह एमरजेंसी है, फ़लाँ जगह डिलीवरी केस है, फ़लाँ जगह किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ किसी बीमारी की वजह से उसकी HB बहुत लो हुई है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो अल्लाह पाक ने ब्लड का जो रखा है ना सिस्टम, ये यानी ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री में तैयार कर सकते हैं, ये किसी इंसान से ही किसी इंसान को लगना है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने कई हाल रखे होते हैं। मैं ये सोचता था कि ये बात मैंने बहुत सुनी है कि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता और ये किसी बंदे से ही बंदे को लगना है, इसके अलावा अल्लाह ने कोई हल नहीं रखा। तो मैं सोचता था कि ठीक है, ये जो बंदे सर्च कर रहे हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन आज मैंने आपको एक इसका और बड़ा ज़बरदस्त हल बताना है। बेस उसकी ये है कि परवरदिगार आलम ने और कई हल रखे होते हैं, हमें सर्च करने की ज़रूरत है, हमें वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, हमें इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। मिसाल लेते तो उस्मान भाई बहुत काम करते हैं ब्लड पे, यानी बहुत लोगों का ब्लड जो है उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, राब्ते कर रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं, बैलेंस लगा रहे होते हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन उनके मसाइल हल कर देते हैं। हमसा भाई, इधर सरगोदा की बात कर रहा हूँ, ज़ीशान हमारे इस्तिकलालाबाद वाले, अब्दुल्ला भाई, इसी तरह और कई, अब मैं सबका नाम क्या लूँ, यानी लोगों के लिए तड़प रहे होते हैं, उनके लिए ब्लड की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से ब्लड का रेंज हो जाए। कभी वो कहते हैं डिलीवरी केस है, ब्लड की ज़रूरत है, कभी वो कहते हैं इसका HB लेवल बहुत नीचे गिर चुका है किसी बीमारी की वजह से, कभी वो कह रहे होते हैं एक्सीडेंट हो गया, एमरजेंसी ज़रूरत है ब्लड की, वरना एक्सपायर हो जाता है बंदा। ये प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी परेशानी ये कि जो डोनर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनकी HB लेवल भी ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल से बहुत ऊपर हो, वो भी बेचारे बॉर्डर लाइन पे ज़िंदा रह रहे होते हैं। तो अब वो खुद डोनर नहीं बन सकते, एक वो जो पेशेंट है और दूसरा वो जो डोनर नहीं बन सकता, उसके पास खुद HB उसकी बड़ी मुनासिब सी है। अब वो क्या करे? तो मैं अल्लाह पाक के एक ज़बरदस्त किस्म के इनाम के बारे में ज़िक्र करूँगा, और जो है चेरी। आजकल सीज़न है चेरी का। मैं इसके मुतल्लिक जो खून की कमी कैसे पूरी करती है, इसकी डोज़ आप कितनी लेनी है, किस वक्त ये खानी है, और इस पे मैंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ये सारा आपसे शेयर करूँगा। लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि चेरी के और क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला चेरी का फ़ायदा ये है कि ये जो यूरिक एसिड होता है ना, यूरिक एसिड, जो इसके पेशेंट्स होंगे उनको पता है कि यूरिक एसिड से आपके हड्डियों और जॉइंट्स में पेन होती है, क्योंकि आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका होता है। चेरी आपके यूरिक एसिड को मेंटेन करती है। ये जो आपकी ये दर्दें हो रही होती हैं यूरिक एसिड के ज़्यादती की वजह से, स्पेशली जॉइंट्स में, घुटनों में, तो वो ख़त्म होती हैं। इसके अलावा बेहतरीन एक चीज़ परवरदिगार ने इसमें रखी है, एंटीऑक्सीडेंट। क्या मतलब है? मैं सादी बातें करूँगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ये आपकी बॉडी से इजाफी चीज़ें निकाल देती है। कैंसर तक का इलाज है, यानी जो आपके बॉडी में इजाफी चीज़ें हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें, उसको निकाल देती है। ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा इसकी लंबी ब्रीफिंग है, मुख्तसर ये कि इजाफी चीज़ें निकाल देती है, कैंसर तक का इलाज करती है। इसके साथ हमारे वो जो तिब्बे अंबिया पे काम करते हैं, तिब्बे नबवी में, उन्होंने भी एक दवाई बनाई है सफ़ा, 300 रुपये की वो देते हैं, 15 दिन चलती है। तो वो अगर साथ ऐड कर लें तो बारे नहीं आ रहे इंशाअल्लाह। देखिए, शिफा अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी होती है। अगर अल्लाह ने शिफा लिखी है तो ये ज़राए इंशाअल्लाह ज़रूर काम आएंगे और परवरदिगार शिफा देगा। अब मैंने कहा कि इजाफी चीज़ें निकालती है तो ओबेसली कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल को भी निकालेगी, उसको कम करेगी। अच्छा, जो मुटापिक भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन उसकी भी डोज, तरीका इस्तेमाल वो मैं बाद में बताता हूँ।
अच्छा, इसमें पोटाशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि पोटाशियम वगैरह जो है ये आपको ब्लड प्रेशर के लिए बहुत काम आता है। इसकी डोज भी मैं आखिर में बताता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो इसको फिर किस तरीके से और किस वक्त खाएंगे। लेकिन ये पता है कि ब्लड प्रेशर के लिए पोटाशियम बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके बाद ये एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद का ना आना, ये बहुत प्रॉब्लम है, इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। विटामिन सी, इसमें 40% विटामिन सी है। विटामिन सी से होता क्या है, ये तो एक आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग करती है। ये वायरस, ये वो सबसे ज़्यादा जो फाइट करेगा विटामिन सी करेगा। विटामिन सी से आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में काम आएगा। विटामिन सी ख़वातीन के लिए बिलखुसूस चेहरे को शादाब करता है, छाइयाँ, पिंपल्स, इसको बेहतर करता है, जल्द को साफ़ करता है, नींद को बेहतर करता है, वेट कम करता है। लेकिन वो मैंने कहा कि वेट वाली बात मैं बाद में करता हूँ। शुगर के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी शुगर को बढ़ने नहीं देता, लेकिन उसके लिए डॉक्टर से मशवरा करना है, क्योंकि शुगर की कई इकसाम होती हैं। एक दो के अलावा ये सब में इसका फ़ायदा है। इसीलिए कह रहा हूँ, पहले उस किस्म को डिस्कस करने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा। अगर वो अलाउ करते हैं, इसका मतलब आपकी वो वाली किस्म है कि जिसमें ये फ़ायदा देता है। बेहतरीन डोज़ है। डोज़ में एंड पे बताऊँगा। तकरीबन सब के लिए तरीका इस्तेमाल और इसकी मिकदार वो तकरीबन एक है। इसमें अल्लाह पाक ने फ़ाइबर रखा है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह के लिए ये बेहतरीन दवाई है। तरीका इसका भी वही है जो मैं बता चुका हूँ। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए मैंने बताया कि जिस तरह ये जोड़ों को दर्द, ये ख़त्म करती है। तो प्रेगनेंसी में जो मसाइल आते हैं, पेन्स हो रही हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, मतली आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। आँखों के लिए बेहतर, इसमें फोलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स है, ओमेगा 3, ये सारी वही चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में आप महंगी दवाइयाँ ख़रीदते हैं, और उसमें केमिकल होता है, पता नहीं क्या क्या उसमें शामिल होता है। लेकिन कुदरत ने ये बेहतरीन चीज़ आपको रखी कि आप ये खाएं। असली बात जिस मौजू से मैंने स्टार्ट किया था, खून की कमी के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर प्रेगनेंसी है, इसको खाएं। मैंने कहा प्रेगनेंसी में और कई चीज़ों का इलाज है, साथ खून की कमी खुद ही पूरी हो जाएगी, ब्लड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम बंदा इसलिए खाए कि उसकी एचबी इतनी बढ़ जाए कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो दे सके, उसका शौहर खाए, भाई खाए, जवान बेटे खाएं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को या किसी को इस तरह ज़रूरत पड़ती है, मेरी एचबी इतनी हो कि मैं दे सकूं, तो इसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। डोज के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। मेरे एक फ्रेंड हैं खुरम शहजाद, उनकी मदर बहुत बीमार थी, उनको जिगर के मसाइल, शुगर, स्टमक, मैदे की बीमारियाँ, यानी एक बहुत ज़्यादा जिस तरह बुजुर्गी के आलम में हो जाती है बीमारियाँ, उनका एचबी बहुत लो थी। अब एचबी जब बहुत लो हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, दवाइयाँ असर नहीं करती। खून ना हो तो दवाई कहाँ से असर करे? तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि इनको ब्लड लगवाएं। हमने मशवरा किया कि ऐसे करते हैं, ब्लड लगवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक टोटका जो अल्लाह ताला ने हमें इनामात दिए हैं उसमें से हम आजमा लेते हैं। हमारी खुशकिस्मती के वो भी यही मौसम था, मई, जून, जुलाई का, तो ये सीज़न होता है चेरी का। इसमें हमने तकरीबन एक माह उनको खुराक में बताता हूँ जितनी इसकी खानी चाहिए, उनको लगातार चेरी खिलाई। जब नेक्स्ट दफ़ा डॉक्टर के पास गया, उसको रिपोर्ट कराई, वो हैरान हो गया, कहता क्या खिलाया इनको, ब्लड लगवा दिया? हमने कहा नहीं, ब्लड नहीं लगवाया। तो क्या किया? फिर उनको बताया कि परवरदिगार आलम ने जो हमारे लिए चीज़ें रखी हैं, जो अल्टरनेट्स रखे हैं, हमने वो खिलाई। तो उसने यानी बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छे वे से इसको कुदरती तौर पे ब्लड, हालांकि वो बुज़ुर्ग थी, बहुत मुश्किल था कि वो उनका जिगर जो है वो ब्लड बनाता, जबकि वो पेशेंट भी थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की। अच्छा, डोज़ ये है, तवज्जो कीजिएगा, ये साइंटिफिकली अब जो बातें हैं वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, यानी 1000 कैलोरीज पूरी करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। सिंपल, सादा, 12 इसके जो पीस होते हैं वो एक खुराक है, यानी एक टाइम में आप 12 खाएं, ना इससे कम ना ज़्यादा। हाँ, खाएंगे, फ़ायदे हैं, लेकिन जो बंदा इनके इलाज के लिए यूज़ कर रहा है कि मुझे ये प्रॉपर फ़ायदा दे,
वो 12 दाने इसके खाएगा। 2 दफ़ा खाए जा सकते हैं, एक दफ़ा नाश्ते के 1 घंटे बाद, यानी आप 11 बजे कर लें, दूसरा आप खाएंगे तकरीबन 7-1 बजे। नींद के लिए यही तरीक़ाकार है, आपके डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, शुगर के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, बाकी तमाम चीज़ों के लिए यही तरीका का कि 12 पीस खाने हैं सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद और रात के डिनर के तकरीबन 1.5-1 घंटा पहले, सुबह शाम 12 पीस। इसमें जो आपने याद रखना है वो ये कि जो लोग ब्लड प्रेशर के लिए खा रहे हैं नमक नहीं लगाएंगे। क्यों नमक लगाएंगे? वो पोटाशियम को ख़त्म कर देगा। आप खा तो रहे होंगे, फ़ायदे और देगा, ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदा नहीं देगा। आपने नमक लगाया हो, लिहाजा नमक भी नहीं लगाना। जो स्लिमिंग के लिए खा रहे हैं वो चीनी ना डालें, जैसे फ्रूट चाट में डाल देता है बंदा, बहुत अच्छा है, चटनी बना लेता है, बहुत अच्छा है। नमक, मिर्च, चीनी ये इसमें नहीं डालना। सिंपल धोएं, 1-1 पीस करके 12 पीस खाएं सुबह शाम। ब्लड प्रेशर के लिए आराम ना आ रहा हो तो ये डबल खाने हैं, सिर्फ शाम को 24 पीस। ये इसके खाने का बेहतरीन तरीका है। कोई भी बात आपको समझ ना आए, मेरा ख्याल है मैंने इसकी एक बात बता दी, लेकिन कोई भी आपको समझ ना आई हो या कोई और बात हो या मेरी मालूमात में इजाफे की हो या मेरे से पूछने वाली हो जो यहाँ रह गई हो, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं आपको चेरी दिखा भी देता हूँ। इसकी 2 किस्में, एक हमारे ये पहाड़ी इलाके गिलगित बल्तिस्तान में होती है देसी चेरी। अच्छा, हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जो बाहर से आई है, इंपोर्ट हुई है, जो दिखने में खूबसूरत लगती है उसकी इफादियत ज़्यादा है। बिल्कुल गलत। अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान को बहुत नेमत दी हैं। जो हमारी देसी चेरी है उसका जायका भी ज़्यादा अच्छा है, उसकी इफादियत भी ज़्यादा। मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। ये हमारी चेरी है, इसका साइज़ छोटा है, तवज्जो रखिएगा, साइज़ छोटा है, यानी ये देखें इस साइज़ में, इस साइज़ में। ये जायके में ज़्यादा अच्छी है और प्राइस में कम है और इसकी इफादियत में भी ज़्यादा है। और ये फ्रांस की है, रेट में महंगी, जायका उससे थोड़ा कम और प्राइस उससे थोड़ी ज़्यादा, इफादियत भी कम। हाँ, दिखने में प्यारी लगती है। हम लोग देखा दिखाई में ना देखने में प्यारी लगती है, बड़ा है पीस, इतना बड़ा बड़ा पीस है, ये बड़ी ज़बरदस्त होगी। नहीं, खाने में भी वो अच्छी है, इफादियत भी उसकी ज़्यादा है, प्राइस भी उसकी बेस्ट है। अच्छा, आम जो मार्केट रेट है, ये एक डब्बा मिलता है तकरीबन ये 500 ग्राम आप कह लें, लेकिन खालिस चेरी निकालेंगे तो 400 ग्राम हो जाएगी और ये कई दिनों की खुराक है आपकी, अगर आप उसी हिसाब से पूरी फैमिली खाएं। फल है, ये कोई दवाई नहीं है। आप समझें कि ये सारे फ़ायदे हैं तो ये कोई दवाई है, दवाई नहीं है। ये फ्रूट है, सेब की तरह, केले की तरह, बाकी चीज़ों की तरह, जामुन की तरह, लेकिन इसमें अल्लाह ने ये फ़ायदे रखे हुए हैं। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, आप वैसे भी खा सकते हैं और खाते हैं हम सब। प्राइस तकरीबन 300 रुपये के ऊपर नीचे है जो मार्केट रेट चलता है, ठीक है। अलबत्ता आप इसको मंडी से लेंगे या स्पेशल दुकानों से लेंगे या जो मैं आपको लिंक मसलन बता दूंगा वहाँ से और सस्ती मिल जाएगी, सरगोदा से, ठीक है। आप दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखेंगे और कोशिश करें अपनी HB को बेहतर बनाएं ताकि लोगों के काम आ सकें। और जिनकी को पता है कि हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन है वगैरह, तो उसको ऐसे मेडिसिन ये खवाएं। ये बेहतरीन इसका जायका है, फ्रूट की तरह बहुत बेहतरीन जायका है। आप इसको खाएं और इससे इस्तिफ़ादा करें और खुदा का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं, अदा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा ने कहा है कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार हमें मज़ीद सर्च करने, मज़ीद लोगों की खिदमत करने और लोगों तक पैगाम पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।